आखिर कैसे कांप उठे पांडव जब सूर्यपुत्र कर्ण का बदला लेने आया उसका पराक्रमी पुत्र। आखिर कैसे लिया कर्ण के उस पराक्रमी पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु का बदला। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। दोस्तों, महाभारत युद्ध में जब जब श्रेष्ठ धनुर्धारियों का नाम लिया जाता है तब तब सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण का नाम अवश्य आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण के 9 पुत्रों का वर्णन भी हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जो बेहद ही पराक्रमी शूरवीर और महायोद्धा थे। कर्ण के उन्हीं 9 पुत्रों में से एक ऐसा भी पुत्र था जो महाभारत के अंत तक बचा रहा, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी चौंक उठे, क्योंकि कर्ण का वो वीर पुत्र अपने पिता कर्ण के समान ही महापराक्रमी था। उसको हराना पांडवों के भी बस की बात नहीं थी। वास्तव में हम कर्ण के जिस वीर पुत्र की बात कर रहे हैं उसका नाम था वृषकेतु, जिसके बारे में बताया जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र और अग्नियास्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का एक आखिरी योद्धा था और अपनी वीरता के दम पर वो महाभारत युद्ध के अंत तक जीवित बचा रहा और अपना शासनकाल भी चलाया। और दोस्तों, वृषकेतु अपना असीम पराक्रम दिखाते हुए उसने इंद्रप्रस्थ पर राज भी किया था। तो आखिर क्या है कर्ण के पुत्र वृषकेतु की पूरी कहानी? कैसे लिया उसने अर्जुन से अपने पिता के मृत्यु का बदला? दरअसल दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण ने रूशाली और सुप्रिया नामक 2 कन्याओं से विवाह किया था और इनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, महाभारत में अंगराज कर्ण की पत्नी रूशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रूशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी, जो कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही उसकी चिता पर सती हो गई थी। रूशाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही अपनी माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था। और तो और वृषकेतु की आरंभिक शिक्षा दीक्षा उनके खुद के पिता महारथी कर्ण के हाथों ही हुई थी। कर्ण ने अपने पुत्रों को धनुर्विद्या के साथ साथ हर युद्ध की विद्या में माहिर कर दिया था। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कर्ण सभी युद्ध में माहिर था। तलवारबाजी हो, धनुर्विद्या हो या फिर गदा युद्ध हो, हर जगह कर्ण सर्वश्रेष्ठ था। दोस्तों, महाभारत के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया तथा भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार भी किया। और सूर्यपुत्र कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में वो रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत हो उठे थे। अपने पिता कर्ण के समान ही यह भी पांडवों के विजय में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि जब तक वह कर्ण और उसके पुत्रों को परास्त नहीं करेंगे वह इस युद्ध को नहीं जीत सकते। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ही पता है कि महाभारत युद्ध के 17वें दिन अंगरज कर्ण और अर्जुन के बीच महाघनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। और उसी दिन अर्जुन का कर्ण के पुत्र वृषसेन से भयानक युद्ध हुआ तथा अपने पिता के समान ही वह भी अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। और इस तरह कर्ण के पुत्र प्रसन्न की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। वहीं कर्ण के एक और पुत्र को महाबली भीम ने मारा तथा चित्रसेन, सत्यसेन, नकुल और सहदेव दोनों ने मिलकर मारा। इस प्रकार से दोस्तों, कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत में मारे गए। वृषकेतु कर्ण का इकलौता जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता में सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी जन लोग चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसीलिए उसके चरित्र पर उनकी माता का ही प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा। उसने कभी अर्जुन के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा, जो स्वयं कर्ण के हत्यारे थे और जिन्होंने कर्ण को अधर्म से मारा था। दोस्तों, वृषकेतु